हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। आई होप आप लोगों का आज इंग्लिश कोर का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अगला सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का है। तो हिंदी इलेक्टिव में जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जितने भी प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 50 वायरल प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी खुद की हैंड राइटिंग है और हमने खुद से इस नोट को बनाया है। ठीक है, देखिए आपका पहला सवाल है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ होता है, तो जिसका अर्थ होता है चलना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा क्या है, आलेख एक विधा है। तो आलेख किसकी विधा है, तो गद्य लेखन की विधा है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, फिल्मी जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमने आपको बार बार समझा रहा है, जिसे अपने आंखों से देख सकते हैं उसे दृश्य माध्यम कहते हैं, जिसे अपने कानों के माध्यम से सुन सकते हैं उसे श्रव्य माध्यम कहते हैं, और जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं उसे दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। ठीक है, आप कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर आपका 4 क्या है, पिक्चर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो फीचर के लिए जो हिंदी में प्रयुक्त होता है शब्द, उनका नाम है रूपक, यानी रूपक प्रयोग होता है। सवाल नंबर 5 देखिए, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। हमने आपको ऑप्शन इसलिए बताया नहीं बता रहा ताकि आपके कम समय में आपके अधिक तैयारी करा सकूं, क्योंकि आप लोगों को दरअसल इंग्लिश में कुछ तकलीफ हुआ होगा। बाकी सब्जेक्ट में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम आ गए हैं, क्योंकि हमारा भी जो ना हमें बहुत सारे काम पड़ गया था, इसलिए हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो नहीं दे सको इंग्लिश में। लेकिन अदर सब्जेक्ट आगे हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, अदर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपका सभी भी हैं, हम अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। देखिए आपका अगला सवाल है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। यानी जनसंचार का जो प्रमुख कार्य है, मेन कार्य है, क्या क्या है। तो लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार बंगाल गजट है, जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है, तो जनसंचार कहलाता है। अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो विश्व यानी पूरे दुनिया की सबसे पहली फिल्म कहे जाए तो उनका नाम है द अराइवल ऑफ ट्रेन। क्या है भाई, द अराइवल ऑफ ट्रेन। आप इसे याद कर लें, यहीं से प्रश्न आएंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म, अगर भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा आलम आरा। भारत का सबसे पहला मूक यानी आवाज़ वाला फिल्म पूछे तो राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल देखिए, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। तो बाधाओं को कहा जाता है शोर, जिसे हम नॉइज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। तो नॉइज कहा जाता है। सवाल नंबर 13 देखिए, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा है। तो जनसंचार। अगला सवाल है, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीकों को क्या कहा जाता है। तो टेलीग्राम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम है। तो बंगाल गजट के संपादक का नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। आप इसे नोट डाउन कर ले मेरे भाई, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या है। तो जेम्स ऑगस्ट हिकी। अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत वार्तन के संपादक कौन है। तो जुगल किशोर शुक्ल। अगला सवाल देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई थी। तो 1936 में, और कहाँ हुई थी। तो दिल्ली में। आप इसे कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है सवाल, किस फिल्म को भारत में बनी पहली सिनेमा यानी काला फिल्म मानी जाती है। तो पथेर पंचाली को। अगला सवाल, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है संपादकीय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो अंतः वैयक्तिक संचार। अगला सवाल देखिए, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है। तो इंटरनेट को। भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था। तो 1780 में, जिसे हम बंगाल गजट छपा था। ठीक है, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया गया, इसे आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। हमने जितने बार अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन बताया, हर बार यह क्वेश्चन को हमने बताते गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया गया था। तो दादा साहब फाल्के। अगला सवाल देखिए, किसे समाचार पत्र का आवाज़ माना गया है। तो संपादकीय के। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। देखिए, कक्षा में जो चर्चा होती है आपस में सामने सामने बैठ के होती है, तो सामने सामने जो बैठ के होगी समूह संचार हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1780 में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में छपने वाली प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है। तो उदंत वार्तन। अंग्रेजी अखबार का नाम बंगाल
बंगाल गजट और हिंदी अखबार का नाम उदंत वार्ता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 से प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और तमाम सेट की तैयारी, तमाम वायर प्रश्न की तैयारी और आपके जो अदर सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं तमाम की तैयारी इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन फटाक के पहुँच जाए।